वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं विशाख रिफाइनरी का पार्ट 5 प्रैक्टिस पेपर फॉर केमिकल डिप्लोमा और जो है बीएससी लेवल दोनों के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों इसमें भी वही है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के समीशन है, प्लस इंग्लिश भी है, जनरल इंग्लिश भी है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज और रोडेंटिसाइड। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया बड़ी कटिंग वगैरह करके। तो ये जो है वारफेरिन जो है ऐसा केमिकल है जिसको हम रोडेंटिसाइड में यूज करते हैं। उसके अलावा जो है इंडोसल्फोन, ये क्या है दोस्तों, तो ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा जो है अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय, अमोनिया कैसे प्रिपेयर्ड होती है, तो जो है बोस हैबर प्रोसेस से होती है। नेक्स्ट, द आइडियल टेम्परेचर फॉर कन्वर्जन ऑफ NH3 टू NO इज, तो आइडियल टेम्परेचर 750 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 द प्रेशर केप्ट इज, तो 1.5 से 1.7 एटमॉस्फेरिक के बीच में रहता है। नेक्स्ट है द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन रिलेशन द फिजिको केमिकल प्रिंसिपल, तो वो कह रहा है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है 2SO2 प्लस O2 गिव अस 2SO3। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 द टेम्परेचर केप्ट इन द फर्स्ट स्टेज, तो कितना रखते हैं, 434 के बीच में रखते हैं। नेक्स्ट द इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस द कैटालिस्ट यूज, तो प्लेटिनम और रोडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रिएक्शन और कैटालिस्ट यूज व्हेन, तो जब टेम्परेचर लो होता है तब हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट क्या है, तो शिफ्ट द इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है। नेक्स्ट है O2 इज नॉट अ रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चर ऑफ, किसका जो है रॉ मटेरियल जो है नहीं है ऑक्सीजन, तो वो है दोस्तों अमोनिया का। अमोनिया का N2+3H2 होता है। नेक्स्ट है फिजिको केमिकल प्रिंसिपल आर यूजली डिस्कस एंड अप्लाइड व्हेन द रिएक्टेंट आर प्रोड्यूस आर इन, तो लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट है BTS किसका मिक्सचर है, तो BTS जो है बेंजीन, टोलुइन और जाइलिन का मिक्सचर है। डीजल ऑयल की बॉइलिंग रेंज क्या है, तो 250 से 320 के बीच में है। टोलुइन इज अ रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चर ऑफ, तो ऑल ऑफ दी बेंजल्डाइड, बेंजोइक एसिड और TNT सबके लिए ट्राइनाइट्रोटोलुइन जैसे कहते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रोड्यूस फ्रॉम एथिलीन, तो वह दोस्तों PVC, क्योंकि एथिलीन से जो है एसिटिलीन की प्राप्ति होती है और एसिटिलीन और HCl से मिलकर हम PVC बनाते हैं। नेक्स्ट फैथेलिक एनहाइड्राइड इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ओएक्सिल से। नेक्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल कैन बी डिटरमाइन अंडर, तो कांस्टेंट प्रेशर के। नेक्स्ट 1 BTU इज इक्वल टू, तो 1055 जूल के। नेक्स्ट डैश आर नोन एज प्राइमरी फ्यूल, तो प्राइमरी फ्यूल का ये जो है ऑप्शन थोड़ा गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर जो है C है, क्योंकि प्राइमरी फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जो नेचर से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, जबकि कोलतार, कोक, ओवन गैस ये जो है नेचर से नहीं मिल, ये जो है डायरेक्ट नेचर से नहीं मिलते, इनको जो है बनाया जाता है। जैसे कोक ओवन गैस है तो वो जो है हमारा ये भी जो है सिंथेटिक है, बनाई जाती है। नेक्स्ट अ गुड फ्यूल मस्ट पासेस, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एक गुड फ्यूल में होना चाहिए। नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट डिपेंड अपॉन, तो वेपर प्रेशर ऑफ ऑयल, वेपर प्रेशर ऑफ ऑयल पे फ्लैश पॉइंट डिपेंड करती है। नेक्स्ट CNG इज अ फ्यूल, तो CNG जो है गैसेस फ्यूल है। LPG कंपोज ऑफ प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का है। केरोसिन ऑयल इज डाइल्यूट आउट फ्रॉम पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन इन द रेंज ऑफ, तो 150 से 300 के बीच में। बिक्यूटेट इज अ फ्यूल, तो ये क्या है, नेचुरल फ्यूल है। विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल एक्सप्रेस इन, तो सेंटीपोइस यूनिट में एक्सप्रेस की जाती हैं। द कंपाउंड विच हैज हाइगेस्ट नॉकिंग प्रॉपर्टी इज, तो जो है नॉकिंग प्रॉपर्टी जिसकी बहुत ज़्यादा है वो आइसोऑक्टेन है। नेक्स्ट है डीजल इंजन ऑपरेट वेल विथ सीटेन नंबर कितना होना चाहिए, जब अच्छा डीजल इंजन वर्क करे तो वह है 40 से 55। नेक्स्ट है सिंथेटिक डीजल हैज सीटेन नंबर कितना, तो 55। सीन गैस इज मिक्सचर ऑफ, तो सीन गैस जो है CO प्लस H2O का मिक्सचर है। नेक्स्ट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज अबाउट, तो 40,000 kJ पर केल्विन। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसोलीन इज अबाउट, तो ये दोस्तों 11,250 kJ पर केल्विन।
इसमें फूड एंड स्टार्च इंडस्ट्री में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया। पहला क्वेश्चन बस वैसे ही पढ़ लीजिए कि द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो जो है मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन फूड मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट रॉ फूड फॉर कंजप्शन। रॉ फूड कच्चे फूड, जैसे पापड़ भेजेंगे लेकिन वो कच्चा रहेगा, आप तल के उसे बनाओगे, है ना। बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो हैं वो रॉ फूड ही सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द यूज ऑफ स्टेनलेस इंक्रीज। नेक्स्ट, द पेरिसेबल फूड आर टू ए क्रिशियल। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्ट द फूड प्रेजेंटेशन टू प्रिवेंट। तो यही क्वेश्चन आया है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन टू प्रिवेंट, तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये जो है मेन है दोस्तों। नेक्स्ट है सीमेंट पाउडर व्हेन मिक्स द वाटर इज कन्वर्ट टू द सॉलिड दिस कॉल्ड। कह रहा है कि जब आप सीमेंट में पानी डालोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे सेटिंग कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है टेक्निकल में कि द मास ऑफ 2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP। तो 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर STP पे मास देखें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे तो 1.6 ग्राम है। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री एंड 550 mmHg, तो वो है दोस्तों 7.74 लीटर। नेक्स्ट है 21 ml ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाई 7 ml और 0.3 एल्कली सोल्यूशन। व्हाट इज द नॉर्मलिटी, तो उसकी नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मल होगा। नेक्स्ट, इफ 4 अल्फा पार्टिकल एंड 2 अल्फा पार्टिकल आर इमिटेड फ्रॉम यूरेनियम, और जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 92, तो व्हाट विल बी एटॉमिक नंबर द न्यू एलिमेंट फॉर्म, तो 86 होगा। अप टू हीलियम 4 से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, विच मेनी ग्राम मोल्स आर प्रेजेंट इन 400 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें जो है 10 ग्राम होंगे। नेक्स्ट है a wet stroke of ammonium sulfate contain 25% on dry basis. What is the percentage of moisture present in a express in a wet basis? तो है दोस्तों इसका पेंडिंग है क्वेश्चन, और क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 528 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो है दोस्तों 144 ग्राम। नेक्स्ट है इन ऑटोमोबाइल टायर इज इन्फ्लेटेड टू प्रेशर 175 किलो पास्कल एट 273 केल्विन बाई कंट्रोलिंग द प्रेशर एट 250 किलो पास्कल अप टू व्हाट टेम्परेचर द टायर कैन बी हीटेड, तो ये भी दोस्तों पेंडिंग है, इसका क्या होगा वो भी बताइएगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर नोन एज, तो उसे वेट बल्ब डिप्रेशन कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट प्रोसेस, यूनिट प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या है, तो आयन एक्सचेंज है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसमें रिएक्शन होती है, बाकी सब में नहीं होती है। नेक्स्ट है द रेसिड्यू सोल्यूशन फ्रॉम विच सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट नोन एज। कह रहे कि आप जो है लिक्विड एक्सट्रैक्शन आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, तो उसमें क्या है कि जो रेसिड्यू बचता है सोल्यूशन में, तो रेसिड्यू को हम रेफिनेट कहते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द प्रेशर विच नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर जो होता है 1.01325 पास्कल नहीं होता, बल्कि होता है 101.325 पास्कल, है ना। 1 ग्राम मोल ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ, तो 6.023 गुणे 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये होता है जिसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। नेक्स्ट ये भी दोस्तों 500 kg ऑफ वेट सॉलिड है, और इसको ड्राई किया गया है 60% से 20% मॉइस्चर तक ले गए। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ वाटर रिमूव, तो 200 इसका आंसर आएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नोन एज, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है एक्वारेजिया इज मिक्सचर ऑफ, तो एक्वारेजिया जो है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो है पास्कल सेकेंड होती है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल और जिंक होता है। नेक्स्ट है इफ़ pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज फ्रॉम 3 to 2 देन हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेटेड बाय चेंज, तो हाइड्रोजन आयन जो है इंक्रीज 10 टाइम बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है कन्वर्ट द 50% ऑफ मेथेनॉल वाटर मिक्सचर बाय वेट द मोल परसेंट, तो ये भी पेंडिंग है दोस्तों, आप करके इसको सॉल्व करके बताइएगा। करेक्ट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो है 1000 kg/m³। नेक्स्ट है रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कोस फोर्स। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, तो द हाइएस्ट वेलोसिटी अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट इन फ्री फ्लो, ठीक है।
नेक्स्ट है प्राइमिंग शुड बी डन बिफोर स्टार्टिंग टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। टॉर इज इक्वल टू, तो टॉर जो है किसका यूनिट है, तो टॉर जो है प्रेशर की यूनिट है। नेक्स्ट है एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ एयर, एयर की एवरेज मोलिकुलर वेट क्या है, तो 29 होता है। मास नंबर ऑफ एटम इज द सम ऑफ, तो मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम होता है। नेक्स्ट है इज अ एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर, तो सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है क्रॉस लिंक मॉलिक्यूल होती हैं। नेक्स्ट है टेफ्लॉन इज अ कमर्शियल नेम ऑफ, तो टेफ्लॉन जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। विच इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो जो है रॉन्ग्ड आयरन जो होता है। नेक्स्ट है DDT इज द शॉर्ट फॉर्म, तो DDT जो है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन का जो है शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑफ नोबल गैस, तो बोरॉन जो है नोबल गैस नहीं है, इसके अलावा नियॉन, ऑर्गन और जीनोन है। नेक्स्ट है ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इंडिकेटेड, तो ऑक्टेन नंबर जो है किसी भी गैसियस गैसोलीन का जो है एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को शो करती है। नेक्स्ट है फॉस्जीन इज, तो फॉस्जीन जो है कार्बोनिल क्लोराइड है। विटामिन सी क्या है दोस्तों, तो विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। नैनो इज इक्वल टू, तो नैनो में 10⁻⁹ होता है। लिटमस पेपर क्या है, तो लिटमस पेपर जो है टर्न ब्लू अंडर एल्कलाइन कंडीशन, एल्कलाइन यानी कि जब क्षार होता है, क्षार प्रेजेंट होता है पानी में, तो उस समय इसका जो रंग है ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट द मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूशन क्या है, तो है मेथेन। विच ब्रेकिंग प्रोड्यूस, तो वो जो है फ्यूल ऑयल ऑफ लोअर विस्कोसिटी। कोई नहीं दोस्तों, अभी सही हो जाएगी। हाँ, तो अब क्या है हमारा नेचुरल गैस का हो गया मेथेन। नेक्स्ट है बिस ब्रेकिंग प्रोसेस, बिस ब्रेकिंग प्रोसेस क्या है, तो ये जो है फ्यूल ऑफ लोअर विस्कोसिटी, ये जो है फ्यूल ऑयल ऑफ लोअर विस्कोसिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कैटालिस्ट यूज टू इन कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग, कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, तो होता है प्लेटिनम। नेक्स्ट है बायोरेट फॉर्मेशन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो जब किसके मैन्युफैक्चरिंग में बायोरेट फॉर्मेशन होता है, तो वो है यूरिया के। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट विच में बी यूज टू मेजरिंग स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर, तो है दोस्तों इंक्लाइंड मैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज डिटरमाइंड बाई, तो हाइग्रोमीटर से यूज करते हैं। ओलियम गिव द फ्यूम ऑफ, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड है ना, सल्फर ट्राई जो है फ्यूम ओलियम से निकलता है। नेक्स्ट है इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, तो वो क्या होती है 1 होती है। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म एसिटिलीन का मिक्सचर जो है उसे आप क्या कहोगे, तो उसे मिक्सचर बॉइलिंग एजोट्रोप कहेंगे, सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेन इज अ पॉइंट एट विच, तो फॉलिंग रेट पीरियड स्टार्ट, जहाँ पे फॉलिंग रेट पीरियड स्टार्ट होता है वो हमारा क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेन पॉइंट होता है। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, तो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ एन इवापोरेटर, तो किलोग्राम ऑफ वाटर वेपराइज पर हावर, ये इवापोरेटर की कैपेसिटी कहलाती है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो पेंट जो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल है। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल वाल्व, तो इसमें फ्लो को कंट्रोल किससे करते हैं, तो प्लग वाल्व हुआ, चेक वाल्व हुआ, बटरफ्लाई वाल्व हुआ, इनसे जो है एक तरह से ये ऑन ऑफ वाल है, ये कंट्रोलिंग के लिए नहीं है। लेकिन गेट वाल है ये फ्लो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बैराज होते हैं, ब्रिज वगैरह होते हैं जहाँ पे आपको पानी छोड़ना होता है, तो वहाँ सब जो है गेट वाल लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े गेट वाल, कंट्रोलिंग वे में उसको भेजते हैं। नेक्स्ट प्रेशर एट वेना कंट्रैक्टर, वेना कंट्रैक्टर पे प्रेशर क्या होता है, तो ये जो है लेस देन द सिस्टम प्रेशर, सिस्टम प्रेशर से बहुत कम होता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एट जो है कैलोरी पर मोल डिग्री केल्विन, तो वो कह रहा है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो 8.314 होती है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल आर थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, तो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, जिसे PTF कहते हैं, टेफ्लॉन। नेक्स्ट है ब्लो डाउन इज नॉट यूज फॉर, तो ये जो है प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ब्लो डाउन का यूज नहीं होता है, बाकी जो है इनर्ट्स को निकालना है, स्केल फॉर्मेशन से बचाना है, इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये सब उसके पार्ट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव लेटेंट हीट, तो कंडेंसर जो है लेटेंट हीट रिमूव करता है। नेक्स्ट
द शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एडजस्ट ट्यूब इन हीट एक्सचेंजर नोन एज, तो उसे पिच कहते हैं। नेक्स्ट, द इंडिकेटर यूज इन टाइट्रेशन इन्वॉल्व और स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेशन करने के लिए हम जो फेनोल्फथालीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज यूज अ फायर फाइटिंग टेक्निक, तो फायर फाइटिंग टेक्निक में जो है कूलिंग भी करते हैं, ब्लैंकेटिंग भी करते हैं, रिमूव द कम्बस्टेबल जो एलिमेंट वो भी करते हैं। ऑल ऑफ द दीज सही है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ओजोन इन वाटर ट्रीटमेंट फॉर, तो जो ओजोनेशन वाटर का करते हैं, ओजोनेशन, तो वो किस लिए करते हैं, तो डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट मिल्क पाउडर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय ड्राइंग इन, तो मिल्क पाउडर जो है स्प्रे ड्रायर में जो है ड्राई होता है। नेक्स्ट साइकोमेट्रिक चार्ट इज यूज फॉर द स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर ऑफ, तो एयर वाटर रेशियो जो है वो उसकी जो हम साइकोमेट्रिक चार्ट से स्टडी करते हैं। नेक्स्ट द कॉमनली यूज रेशियो ऑफ एक्चुअल रिफ्लक्स टू द मिनिमम रिफ्लक्स, तो वो होती है 1.5। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट इज डिजायरेबल, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों, तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। -273 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, तो वो होता है 0 केल्विन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ओवरफ्लो एनालिसिस, तो वो है दोस्तों स्क्रीनिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस और स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज, तो वो है दोस्तों बाल मिल। बाल मिल जो है सबसे छोटा पार्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब क्रशर हैं। हैमर मिल भी उसमें हैमर लगे होते हैं तो बड़े बड़े पार्टिकल निकलते हैं, बाकी बाल मिल में छोटी छोटी बॉल होती हैं, तो इससे सबसे छोटे पार्टिकल इनके कंपेयर निकल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट जूस, फ्रूट जूस जो है किस में कंसनट्रेट होता है, तो 1 मिनट फिर दोस्तों ये थोड़ा माल फंक्शन करें। हाँ, फ्रूट जूस जो है वो फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर में कंसनट्रेट होते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव इक्विपमेंट फॉर रिमूविंग लाइन डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एयर, तो सबसे इफेक्टिव जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होती है। ड्राई आइस इज सॉलिड ऑफ, तो ड्राई आइस जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन प्रोड्यूस हीट, यानी किस तरह के रेडिएशन से आपको हीट मिलती है, तो वो है इंफ्रारेड। जितना भी आपकी चाय की केतली हुई, इंडक्शन हुआ, चूल्हा वगैरह, तो सब में इंफ्रारेड होता है। नेक्स्ट द सब्सटेंस यूज टू न्यूट्रॉन मॉडरेट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वो है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर को में मॉडरेटर के रूप में हम जो है हैवी वाटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अ वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर, एरिया फ्लोमीटर दोस्तों, तो है दोस्तों रोटामीटर। नेक्स्ट है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय हीटिंग 74 डिग्री फॉर, तो 15 सेकेंड के लिए बस ओनली करते हैं। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल वेपर इग्निट एट कंटिन्यू टू बर्न 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड तक ओनली जलता है, तो उसे हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। अगर 5 सेकेंड से ऊपर होता है तो उसे कहते हैं फायर पॉइंट, है ना। नेक्स्ट है ब्रास इज कंपोस्ट ऑफ, तो ब्रास जो है कॉपर और जिंक का कंपोजिशन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द प्रोसेस इज यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग पर्पज, तो वाटर सॉफ्टनिंग पर्पज में लाइम सोडा, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज, ऑल ऑफ द एवो ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम इज ए, तो एंजाइम जो है कैटालिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन, लिविंग प्लांट और पॉइजन, ये सब के लिए होता है। नेक्स्ट है वनस्पति इज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ, तो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन से ही वनस्पति घी हमें प्राप्त होती है। अब आ जाते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो कह रहा है अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑन द कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सेल कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय द पासेज ऑफ 2 एम्पियर फॉर 30 मिनट, तो इसमें जो है कितना आपका जो है डिपोजिशन होगा, तो 1.184 ग्राम है। ये उससे है जो है तन्यता का नियम जो है, तन्यता का नियम जो है उससे है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, इसमें से किस में जो है ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीडेशन नंबर है, तो Fe2 में जो है, F2O में जो है ऑक्सीडेशन इसकी निकालेंगे तो इसकी जो है ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन जो है +2 आएगी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो उसमें जो है 6.02 × 10⁻22 आएगा। नेक्स्ट है
इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस ये जो रिएक्शन दे रखी है इसमें कह रहा है कि क्या सही है। तो सल्फर इज रिड्यूस एंड ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अमलगम, अमलगम का मुख्य घटक क्या है, तो वो है दोस्तों मरकरी। नेक्स्ट है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 150 days, आफ्टर 600 डे 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट विल बी रिड्यूस टू, तो 1/32 ग्राम रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन जो है 38.71% है, हाइड्रोजन जो है 9.67% है, और ऑक्सीजन है। तो उसका जो है एक तरह से आपका जो है इम्पेरियल फार्मूला यानी कि जो है मूलानुपाती सूत्र है क्या होगा, तो उसका निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र, तो CH3O आएगा। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल बेकेलाइट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर कैन बी रिप्रेजेंट एज, तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो 3D10 4s1 आएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी मुझे करेक्ट लगा, इसलिए इसको लगा दे, इसको रीचेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एमंग द फॉलोइंग आयनिक हाइब्राइड इज, तो आयनिक हाइब्राइड जो है MgH4 है। नेक्स्ट है विच कैटालिस्ट इज यूज इन ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया इन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में जो है अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने के लिए कैटालिस्ट जो है वो प्लेटिनम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग पेयर आर नॉट हैविंग सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, तो Mg2+ एंड आर्गन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ और डाई बेसिक एसिड इज 12, इट्स मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट तो होगा 24, 12×24। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज, तो जो है इथाइन जो है ऐसा जो है हाइड्रोकार्बन है जिसका यूज हम वेल्डिंग पर्पज के लिए करते हैं, क्योंकि ये जो है एक तरह से एसिटिलीन ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज आयनिक रेडी इज करेक्टली रिप्रेजेंट, तो यह है ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट है 100 ग्राम CaCO3 ऑन हीटिंग गेव 5.6 ग्राम ऑफ CO, कैल्शियम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड एंड 4.4 ग्राम ऑफ CO2 गिव, तो डाटा सपोर्ट द, तो ये जो है क्या कौन सा डाटा बता रहा है, तो ये जो है आप देखो 5.6 है और 4.4 है, ठीक है, कुल मिला के 10 के इक्वल है, यानी कि इसका जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी कि मास जो है इसका ऐड कर दो तो 10 के इक्वल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्रैकिंग इज अ प्रोसेस यूज फॉर चेंज इन, तो क्रैकिंग प्रोसेस का यूज किस लिए होता है, तो इसमें जो है क्रैकिंग में दोस्तों हायर मॉलिक्यूलर वेट एल्केन इज लोअर मॉलिक्यूलर वेट एल्केन, यानी कि इसमें जो उच्च अणुभार वाले एल्केन को निम्न अणुभार वाले एल्केन में बदला जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ड्रग रिड्यूस फीवर, यानी कि किस तरह की दवाइयाँ जो है बुखार कम करने के लिए काम में आती हैं, तो वो होते हैं दोस्तों एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट है CF211CF2 इज मोनोमर ऑफ, तो ये टेफ्लॉन का मोनोमर है। ये इस पूछा है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका IUPAC नाम 3-methyl 1-pentein यानी कि 3-methyl 1-pentyne, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट डिटर्जेंट आर द साल्ट ऑफ, तो डिटर्जेंट जो साल्ट होते हैं किसके होते हैं, तो डिटर्जेंट इज अ सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसके हैं, यानी कि जो मैंने ये लिखा है यही है, क्योंकि इसका ABCD ऑप्शन था वो कट गया है। नेक्स्ट द कॉमन नेम ऑफ 2-ब्यूटानोन, तो 2-ब्यूटानोन का जो कॉमन नेम है वो होता है एथिल मेथिल कीटोन। नेक्स्ट है रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस एट, तो हाई टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज R एंड इट्स डेंसिटी D, तो इसमें जो है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इनकी जो है क्या रिलेशनशिप होगी, तो जो है R, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है अंडर रूट डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि लाइट कैन पास थ्रू, तो लाइट जो है सभी से वैक्यूम में ग्लास में सब में पास हो सकती है। इसके अलावा जो है स्नेल का जो नियम क्या कहता है, तो म्यू इक्वल टू sin I/sin R, ये जो है स्नेल का नियम है। नेक्स्ट है
आवर आई आर मोर सेंसिटिव फॉर विच कलर, तो ग्रीन कलर के लिए हमारी जो आईज जो होती हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। नेक्स्ट है इन ऑटोमोबाइल कन्वेक्स मिरर आर यूज टू सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड बिकॉज, तो ये जो है कह रहा है कि मोटर गाड़ी में पीछे से आती हुई ट्रैफिक को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्यों दोस्तों होता है, क्योंकि दे फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, यानी कि यह जो है सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाती हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ रेड फ्लावर इज सीन थ्रू अ ग्रीन ग्लास इट अपीयर, यानी कि एक लाल रंग के फूल को जब आप जो है हरे रंग के कांच में देखेंगे तो ये कैसा प्रतीत होगा, तो ये ब्लैक प्रतीत होगा। नेक्स्ट है द कन्वर्जिंग लेंस इज दैट विच, यानी कि अभिसारी लेंस वो होता है जो क्या करता है कलेक्ट रे, यानी कि सारी जगह से रे उसी पे कलेक्ट होती है। नेक्स्ट है अ स्टिक पुट इन बकेट ऑफ वाटर अपियर बेंट, यानी कि पानी से भरी बाल्टी के अंदर जो छड़ी अगर आप रख दो तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके लिए, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट है अ वेल कट डायमंड अपीयर ब्राइट ड्यू टू, यानी कि जब हीरा को आप काट देते हो तो ये बहुत ज़्यादा चमकीला और हो जाता है, इसकी वजह क्या है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर द नंबर ऑफ इमेज, कह रहा है कि दो समांतर दर्पण के बीच में अगर कोई आप एक वस्तु को रख देते हो तो उसके कितने इमेज बनेंगे, तो जो है इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट अनंत बनेंगे। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेंस, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। पावर ऑफ आई लेंस ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, तो वो है दोस्तों 4 डायोप्टर। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय एम, तो एम की वैल्यू क्या होती है 1+d/f। नेक्स्ट द लेंस सिस्टम फेसिंग टुवार्ड द ऑब्जेक्ट इज, कर वस्तु के समक्ष लेंस सिस्टम को क्या कहते हैं, तो उसे वस्तु लेंस कहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट द इम्प्रेशन आर सेंसेशन रिमेन ऑन द रेटिना फॉर अबाउट हाउ मेनी सेकेंड इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो 1/16 सेकेंड। नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, तो उसे अमीटर कहते हैं, यानी कि धारा मापने का कौन सा यंत्र है, तो वो है अमीटर। नेक्स्ट है 3 रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 6 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल रेजिस्टेंस तो 1 ओम होगा, है ना। नेक्स्ट है द किलोवाट हावर्स किसकी यूनिट है, तो वो एनर्जी की है। नेक्स्ट है 2 इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 4 वाट ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द पावर कंज्यूम बाय द कम्बिनेशन विल बी 80 वाट। कह रहे कि 2 बिजली बल्ब जिसमें प्रत्येक 40 वाट का है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इस युग्म की शक्ति क्या होगी, तो है 80 वाट होगी। नेक्स्ट द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टामीटर विल बी, यानी कि आइडियल वोल्टामीटर की जो है रेजिस्टेंस कितनी होती है, तो दोस्तों इनफाइनाइट अनंत होती है। नेक्स्ट द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ, तो नाइक्रोम का होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, तो कूलम है। द पॉजिटिवली चार्ज आयन इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो उसे कैटायन कहेंगे, पॉजिटिव को कैटायन कहेंगे, नेगेटिव को एनायन कहेंगे। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। नेक्स्ट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक फिटिंग आर कनेक्टेड, यानी घरेलू विद्युत उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो है पैरेलल। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर डिपेंड अपॉन, तो ये जो है करंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो है दोस्तों टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाप की यूनिट क्या है, तो वो टेस्ला है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट आयरन एनोदर मेटल विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, तो एक तो लोहा जो है सबसे ज़्यादा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसके अलावा निकिल भी होता है ना। नेक्स्ट है इन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर मेन डिफरेंस इन, तो रिंग की, यानी कि रिंग की मेन डिफरेंस होता है। विच मैग्नेट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी गुड, यानी कि हैवी जो है सामानों को उठाना है, जैसे कभी कभी बड़े बड़े मैग्नेट देखते हो कार को ही उठा लेते हैं सब, तो हैवी मैग्नेट को उठाने के लिए किस टाइप का जो है मैग्नेट का यूज करते हैं, तो हैवी जो है सामानों को उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सन इमिट लाइट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट विच इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल कौन सा नहीं है, तो वो है लकड़ी।
नेक्स्ट मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग सॉलिड फ्यूल यूज टू विलेज, तो लकड़ी है। लकड़ी जो है गाँव में सबसे ज़्यादा नेचुरली उत्पन्न होने वाले फ्यूल है। नेक्स्ट है विच इज़ मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ एलपीजी, तो एलपीजी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम में तो ब्यूटेन और प्रोपेन, तो इसमें जो है ब्यूटेन है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी लाइक अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉज द पोल्यूशन, कह रहा है कि सौर ऊर्जा दूसरे तरह की ऊर्जा से उत्पन्न क्या नहीं करती, यानी कि जो है सोलर एनर्जी जो है अन्य एनर्जी की अपेक्षा क्या उत्पन्न नहीं करती, तो पोल्यूशन उत्पन्न नहीं होता है। सोलर एनर्जी से बहुत कम पोल्यूशन होता है, बाकी सभी से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट द सब्सटेंस विदाउट विच कंबसन कैन नॉट टेक प्लेस, यानी कि वह सब्सटेंस कौन सा है जिसकी वजह से जो है आग नहीं जल सकती, तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है प्लूटोनियम कैन बी मेड आर्टिफिशियली फॉर्म, तो प्लूटोनियम को बनाने के लिए हम यूरेनियम 238 का यूज करते हैं। नेक्स्ट द न्यूक्लियर फ्यूल इज द सन इज, सूर्य का जो है परमाणु ईंधन क्या है, तो वो है दोस्तों हाइड्रोजन। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रे कॉज, तो अल्ट्रावायलेट रे से स्किन कैंसर होता है। नेक्स्ट है द एनिमल हु फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट आर टर्म एज, यानी कि पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर जंतुओं को हम क्या कहते हैं, तो उसे एक तरह से शाकाहारी को हम कहते हैं हर्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है और जो मांस पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम कार्नोवोरस कहते हैं, है ना। और जो मांस और जो है सब्जी दोनों वगैरह वेजिटेबल दोनों पे डिपेंड होते हैं, तो उसे ओमनीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग आर बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, पोल्यूशन है, तो वो है दोस्तों एग्रीकल्चर रेसिड्यू। ये जो है एग्रीकल्चर रेसिड्यू मतलब कि जैसे गेहूँ हुआ, गेहूँ की जो है आपको जो है फली को जैसे मतलब उससे गेहूँ निकाल के भूसा जो है भूसा को छोड़ दो तो जो है सड़ जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू ए मोर सिंपल सब्सटेंस नोन एज, तो उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन बाय एन सब्सटेंस इज, यानी कि हाइड्रोजन का किसी पदार्थ में जुड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है, तो उसे रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट विच वन इज बैलेंस इक्वेशन, तो ये जो ऑप्शन नंबर 20 बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो कैटालिस्ट। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये मोल पर लीटर पर सेकेंड है। व्हेन बेस आर डिजोल्व इन वाटर, तो उसमें जो OH माइनस आयन जो है निकलते हैं। pH ऑफ एसिड रेन की pH क्या होती है, तो 7 से कम होती है। द कंपोस्ट यूज टू द एंटी एसिड, यानी कि जो कंपाउंड जो है एंटी एसिड के लिए यूज होता है वो क्या होता है, तो बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट है विच आर फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विथ द हेल्प ऑफ नाइफ, यानी कि किसको जो है चाकू की सहायता से आप काट सकते हो, तो वो है सोडियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ हीट, तो मरकरी जो है कंडक्टर ऑफ हीट का नहीं है, सॉरी हीट कह रहा हूँ, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मरकरी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। नेक्स्ट है पोटास एलम इज़ यूज, तो पोटास एलम का यूज जो है हम करते हैं एक तरह से इन ड्राइंग एंड पेंटिंग और ड्राइंग में। इसके अलावा अगर कहता कि जो है पोटासियम का यूज हम वाटर ट्रीटमेंट में अगर ऑप्शन होता तो वो भी सही हो जाता। नेक्स्ट द नॉन मेटल हैविंग द लक्सर अपीयर इज कॉल्ड, यानी कि चमकदार, आप जानते हो कि धातु हमेशा चमकीली होती है, लेकिन अधातु में भी एक ऐसी अधातु है जो चमकदार है, वो कौन सी अधातु है, तो है दोस्तों आयोडीन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन इज कैरीड ऑन द केस ऑफ, तो जो है एल्युमिनियम के केस में। द लाइटेस्ट मेटल इज, सबसे लाइटेस्ट मेटल क्या है, तो लिथियम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, तो जो है इसमें से मोस्ट रिएक्टिव में कॉपर है। अगर यहीं जो है ऑप्शन चेंज हो जाते हैं तो कोई और होता है ना। तो नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर के प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं किसी और वाले सब्सटेंस के, तो उसे रोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड इज प्योरीफाइड बाई, तो गोल्ड को हम इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग से प्योरीफाई करते हैं। नेक्स्ट है
हार्डेस्ट नॉन मेटल क्या है दोस्तों, तो वो है कार्बन। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, तो वो है 14। वाइट फास्फोरस इज जनरली केप्ट इन, तो वाइट फास्फोरस को हम वाटर में रखते हैं। नेक्स्ट है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो वो है रॉन्ग आयरन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन नेचर इन अ फ्री स्टेट, यानी कि कौन सा ऐसा धातु है जो प्रकृति में फ्री अवस्था में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो वो है दोस्तों गोल्ड। इसके अलावा जो है अमलगम इज एलॉयस ऑफ वन और मोर मेटल विथ मरकरी, अमलगम में मरकरी जरूर होती है। N2 मॉलिक्यूल हैज एन, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन में जो है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है विच कोवैलेंट कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर, तो है दोस्तों शुगर यानी चीनी। नेक्स्ट है देयर आर अ लैक ऑफ कंपाउंड इन विच कार्बन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट, रीजन फॉर दिस, तो है सिटेनेशन। कह रहा है कि कार्बन के बहुत ढेर सारे कंपाउंड है, लाखों करोड़ों कंपाउंड है, जिसकी वजह क्या है, तो है दोस्तों सिटेनेशन। सिटेनेशन का मतलब श्रृंखलन। नेक्स्ट बेंजीन में भी सेड टू बी पॉलीमर ऑफ, बेंजीन किसका पॉलीमर कह सकते हैं, तो वह है इथाइन की, इथाइलिन की, सॉरी ये हाँ इथाइन की। नेक्स्ट है आउट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट विच हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो इसमें से इस ऑप्शन में से सोडियम की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनर्ट गैस, तो है कैल्शियम जो है एक इनर्ट गैस नहीं है, Ca। नेक्स्ट है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज मैमल्स, यानी स्तनधारी में उत्सर्जन तंत्र क्या है, तो है दोस्तों लंग्स। नेक्स्ट है शोल्डर्स ऑफ द बॉडी आर, यानी शरीर के सिपाही किसको कहा जाता है, शरीर का सिपाही किसको कहा जाता है, तो वाइट ब्लड सेल की। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये उनको मार डालती है। नेक्स्ट मेमोरी इज रिलेटेड टू, तो सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है एक तरह से मेमोरी को स्टोर करता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि इसमें से कौन से जो है ग्रंथि में एक तरह से हार्मोन नहीं भेजा जा सकता, तो है दोस्तों पेनक्रीज। नेक्स्ट द लार्जेस्ट सेल इन अ बॉडी, जो है सबसे लंबी जो सेल है बॉडी में वो क्या है, तो वो है नर्वस सेल। नेक्स्ट है इन प्लांट विच पार्ट डेवलप इनटू सीड, यानी कि पौधे में कौन सा भाग जो है सीड में डेवलप होता है, तो वो है ओवरी, अंडाशय। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि इसमें से जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी नहीं है, तो आपका जो है आतशक हुआ, यानी कि साइफिलिस होगी, और जो है ट्राइक्लोरोमोसिस यानी ट्राइकोमोनसता हुआ, या एड्स हुआ, ये सब जो है सेक्सुअल डिजीज हैं। बाकी जो है खुजली या कोष्ठ रोग यानी कोढ़ जो है वो जो है सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज नहीं है। नेक्स्ट द पोर्शन ऑफ अ प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड ऑन टू द अदर पार्ट इज कॉल्ड, करेक्ट पौधे का वह भाग जो दूसरे पौधे के ऊपर आरोपित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कियोन, स्कंद उसे कहते हैं एक तरह से। नेक्स्ट ईस्ट जो है रिप्रोड्यूस बाय, यानी कि ईस्ट जो है कैसे रिप्रोडक्शन करता है, तो वो जो है ब्रूडिंग के द्वारा। नेक्स्ट द नेम एड्स में जो है कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एड्स में जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है। ग्रेप एंड रोज आर प्रोपगेट कमर्शली बाय, यानी कि अंगूर व गुलाब को व्यापारिक स्तर पर उत्पन्न करते हैं कैसे, तो कटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है मोनोमर ऑफ डीएनए, डीएनए का मोनोमर क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग, यानी वो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो है 1। नेक्स्ट है इस पे एक बार और जो है रीचेक कर लीजिएगा, मुझे 23 या 24 के आसपास लग रहा है, लेकिन आप भी देखिएगा। 134 का क्या है, थ्योरी ऑफ न्यूट्रल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, यानी कि जो है नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो किसने दिया था, तो जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। ऑन विच प्लांट मेंडल कैरिड आउट हिज इन्वेस्टिगेशन, किस पौधे पे जो है मेंडलीव ने अपना जो है प्रयोग किया था, तो है मटर के पौधे पे। मटर को अंग्रेजी में कहते हैं गुंडन पी।
नेक्स्ट है इंग्लिश आ गई। इंग्लिश में आपको आर्टिकल का यूज करना है। कह रहा है कि सी बॉट डैश इंक पॉट डैश बैग एंड डैश अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट। तो इसमें एन आएगा पहले, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद एन आएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश बुक टेल अ मैनी एडवेंचर हाउ इज लिव्ड हाउ ही बोल्ड डैश हाउस एंड डैश बोट एंड हाउ एट लास्ट। तो इसमें द ए आएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको यूज करना है। तो योर स्कूटर डैश हैव हिट द पवेमेंट। तो ये माइट हो सकता है इसका। नेक्स्ट है वी डैश अबाइड बाय द लॉ। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो ये शुड आएगा। नेक्स्ट है विनीत फेल ऑफ द लैडर व्हेन ही। तो मेन का क्या हो जाएगा, वाज मेंडिंग हो जाएगा, मेंड का। नेक्स्ट है बाय इवनिंग द गेस्ट। तो सो का क्या हो जाएगा, सोड अप हो जाएगा, सो अप। नेक्स्ट है मेक हे वाइल द सन। साइन का क्या हो जाएगा, साइन इज, है ना, साइंस। नेक्स्ट है इसमें पैसिवाइज आपको बनाना है। योर वर्क सेटिस्फाई मी। आपका काम मुझे सेटिस्फाई करता है, तो ये जो है आई एम सेटिस्फाई बाय योर वर्क, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है और ट्रक रन ओवर अ पेडेस्ट्रियन। तो इसका हो जाएगा अ पेडेस्ट्रियन वाज रन ओवर बाय अ ट्रक। नेक्स्ट ही गेव मी अ गिफ्ट। तो इसका हो जाएगा आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हिम। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है दोस्तों रीजनिंग के आप क्वेश्चन स्वयं कीजिएगा। इसमें जो है पहला जो है रिलेशन संबंधित है कि जो है एक तरह से आप इसको कर ही लीजिएगा। मैं जो है आपको बस दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है 1 है। इसमें कह रहा है कि जे जो है एल जे की माँ है, जे आर की पुत्री है, आर डी की पुत्र है, डी के की पत्नी है, के टी का पिता है, टी वाई की पत्नी है। तो ये आप एक बार बना लीजिएगा, फिर उसके क्वेश्चन दीजिएगा कि जे का के किस प्रकार संबंध है। तो वो जो आप पाओगे आंसर तो है होगी पोती। दूसरा है कि यदि एक्स जे की बहन है तो एक्स वाई से क्या संबंध है, तो वो भतीजी होगी। कैसे होगी वह देखिएगा। इसके अलावा जो है सीटिंग अरेंजमेंट, 7 मित्र जो हैं ए बी सी डी ई एफ और जी जो है एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, जिनमें से कुछ का मुंह केंद्र की ओर है, सेंटर की तरफ है, तथा कुछ का मुंह जो है केंद्र से विपरीत अर्थात सेंटर से बाहर की तरफ है। तो इनमें से प्रत्येक भिन्न भिन्न विभाग या जैसे वित्त विभाग, विपणन विभाग, बिक्री विभाग, मानव संसाधन विभाग, जो है बैंकिंग, निवेश वगैरह, ये सब में कार्यरत हैं। जरूरी नहीं कि इसी में है ना। तो अब ये बताता जैसे जाएगा वैसे आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्या कहेगा कि ई के तुरंत बाद कौन बैठा है, ठीक है। बी के किस विभाग में कार्यरत है, बी जो है वो किस विभाग में कार्यरत है, बिक्री विभाग में कार्यरत व्यक्ति के सापेक्ष बी की स्थिति क्या है, ठीक है। ये सब उसमें सीटिंग अरेंजमेंट में जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। छठा क्वेश्चन कर रहे हैं कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखलन में अगली संख्या क्या होगी। 1 0 2 3 3 8 4 15 5। इसके बाद क्या होगा, तो 24 होगा। कैसे होगा वह ढूंढिएगा। इसमें कह रहा है कि एक प्रश्न आकृति है और उसमें जो है उत्तर आकृति बनाएंगे तो कैसी होगी। तो इस रेशियो में आपको बनाना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आएगा। नेक्स्ट है इसके अलावा 8वां कह रहा है कि एक निश्चित भाषा में ड्रिंकिंग इज हार्मफुल को सिप बोब कास लिखा जाता है। क्विट ड्रिंकिंग हैबिट को बोज रैट सेव लिखा जाता है। बैड हार्मफुल हैबिट को सेव सिप कैट लिखा जाता है। तो उस भाषा में बैड को क्या लिखा जाएगा, तो है कैट। नेक्स्ट है द श्रृंखलन। इसमें नेक्स्ट जो है सीरीज में क्या आएगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित, इसी में भी वही है वर्णमाला का यू। इसमें कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर, अच्छा स्वर आपने पढ़ा होगा स्वर व्यंजन यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट में। तो वोवेल को कह रहा है कि किसमें व्यवस्था जो है क्रम अनुसार नहीं है, वर्णमाला के क्रम अनुसार नहीं है, तो वो आपको ढूंढना है। इसके अलावा जो है कह रहा है कि निम्नलिखित को पूरा कीजिए, तो वो आपको आ जाएगा। इसमें जो है कह रहा है अंजू प्रीति से छोटी है, मोहन जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर की आयु के बराबर है। तो श्रीधर की
किया क्या है, मतलब किससे वो बड़ा है या छोटा है वो बना है। इसके अलावा जो है ये आपका वेन डायग्राम है एक तरह से। तो इसमें कह रहा है कि वर्ग जो है हरकारों को दर्शाता है, त्रिभुज वैज्ञानिक को दर्शाता है, वृत्त जो है भारतीयों को दर्शाता है, और आयत जो है माताओं को दर्शाता है। तो इसमें कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह भारतीयों को दर्शाता है जो हरकारा हैं, तो ए और डी है। ठीक है, कैसे है वो जरूर आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 14वां। इसमें कह रहा है कि इस आकृति को कौन पूरा करेगा, तो डी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट है दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न क्वेश्चन में निहित है, यानी कि ये हिडन इमेज है, ये किस में ये हिडन है, छुपा हुआ है, वो आपको ढूंढना है। 16वां की बात करें तो इसको जो है सीक्वेंस में आपको बनाना है, सोना, रेत, लोहा, प्लेटिनम, हीरा। नेक्स्ट है ये निश्चित कोड में जो है ब्लैक स्मिथ को जो है जो है इस KAMHAL/BTCS के रूप में कोड किया जाता है। तो उसी भाषा में प्लेग्राउंड को किस रूप में लिखा जाएगा, तो आप लगाइएगा। 18वां जैसे विमान का संबंध पायलट से है, तो वैसे जहाज का संबंध किससे, तो कैप्टन से है। नेक्स्ट DFI जैसे ACF से संबंधित है, तो OQT किससे संबंधित है, वो आपको बताना है। 20वां क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं कि दिए गए कथनों पर विचार करें, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों के साथ भिन्न हों। ठीक है, कह रहा है कुछ चूहे सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद सूअर हैं, सभी सूअर नीले हैं, कोई सूअर गधा नहीं है, सभी गधे लंबे हैं। तो इसमें जो है आपको निष्कर्ष क्या निकालना है कि कुछ लंबे सूअर नहीं हैं, कुछ चूहे सूअर हैं, सभी नीले गधे होने की संभावना है। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष निकालना है, आप उसको अपने भाषा में निकालिएगा। इसी तरह 21वां का है तो कह रहा है कि किसी निश्चित कोड में यदि गुलाबी को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को पीला कहा जाता है, पीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, काले को बैंगनी कहा जाता है, और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव का जो है रक्त वो कैसा है, तो उसमें देखेंगे तो मानव का रक्त हरा आएगा। तो इसी तरह एक ये है इमेज वाला, इसमें कह रहा है कि कागज़ को उसके अनुसार मोड़िए, फिर छेद कीजिए, फिर खोलिए, फिर कैसी आकृति है उसको देख के बताइए। तो आप ज़रूर अपने यहाँ एक्सपेरिमेंट कर लेना। 23वां है, इसमें जो है वर्ड दे रखा है, तो इसको कह रहा है कि यदि उपयुक्त व्यवस्था में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो इनमें से कौन सा दाएं अंत से 17वें स्थान पे होगा, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है इसको श्रृंखला को पूरा कौन करेगा, तो वो भी आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है अब ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है दोस्तों, 25 से 27 तक। इसमें भी वही है कि कथनों और निष्कर्ष आपको निकालने हैं। ठीक है, तो उत्तर दीजिए इसमें से। और कथन क्या है, बी जो है ग्रेटर देन ओ है, उसके इक्वल के है, के जो है ग्रेटर देन और इक्वल देन एल के है, और डी जो है ग्रेटर देन के है, और जो है के जो है ग्रेटर देन इक्वल देन यस के है। तो ये एक तरह से मैट्रिक्स बनेगी, तो कौन सी सही है वो 25, 26, 27 तीनों में उसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है नीचे प्रश्न में कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है ना, तो ये आपको बताना है। BCE 4-6 जैसे BCE का संबंध जो है 46-10 से, तो ऐसे KMQ का संबंध क्या होगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट है एक शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, ये है, और कह रहा है कि उसके लिए अंक दिए गए हैं, उस विकल्प को चुनिए जो शब्द के निर्माण को सही संख्या में वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करता है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो है राम भरत से 315 दिन बड़ा है, और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था तो भरत का जन्म किस दिन हुआ था, वो आपको बताना है। कैलेंडर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट एक व्यक्ति के पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया, कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, आखिर में फिर बाईं ओर मुड़ा, तो अब वो किस दिशा में है, तो वो आपको बताना है। यानी कि 31 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जो है रीजनिंग में ज़रूर कर लीजिएगा, पूरा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ और मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास जो है एक जैसे केमिकल टेक्नोलॉजी है, तो केमिकल टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि उसमें आएगा, है ना, लेकिन सिलेबस में जो है केमिकल टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं किया। केमिकल टेक्नोलॉजी
किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे इंडस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके जो है सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया, फिर उसमें जो है सारी जो है फर्टिलाइज़र वगैरह सभी उसी में जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें तो जिक्र नहीं किया है। या पेट्रोलियम, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देगा कि नहीं देगा, क्योंकि जो प्लांट है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे ही डिपेंड है, पूरा पूरा रिफाइनरी है, तो रिफाइनरी का क्वेश्चन वो देगा कि नहीं, ये कन्फ्यूजन है। अगर आप कहो तो मैं जो है रिफाइनरी के क्वेश्चन जो है ओनली रिफाइनरी के ही एक वीडियो बना के डाल दूँ, उसमें जो है 50 क्वेश्चन लगभग रिफाइनरी के होंगे। और जो है जो केमिकल टेक्नोलॉजी के भी कुछ नहीं बताया उसके बारे में कि उसका पूछेगा कि नहीं। तो अगर आप भी बताइएगा, अगर केमिकल टेक्नोलॉजी हुई या जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी जो इंडस्ट्री हुई, दोनों पे डालना सही रहेगा या नहीं। और बाकी जो है इसमें गलती जो भी होगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।